खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और ये कहावत बहुत ही सही साबित होती है उन लोगों के लिए दैट पीपल हु वर्क हार्ड, पीपल हु लर्न, दे ऑलवेज मेक वंडरफुल एंड गुड मनी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टुडे ट्रेडिंग एज वेल। people who follow levels, people who follow strategies, they made money। वरना आज पूरा दिन मार्केट ने बहुत अच्छा रुलाया, लेकिन क्या हमारे लेवल्स के ऊपर पकड़ी गई? बिल्कुल पकड़ी गई। हमने हमारा जो एनालिसिस बोल रहा था वो बोल रहा था गाइस गैप अप, एक गैप अप को एंटिसिपेट कर रहे थे, मगर यूएस मार्केट में कुछ खास मोमेंटम नहीं हुआ और सब कुछ गैप अप नहीं आया। लेट्स एक्सेप्ट आवर फेलियर। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो अपनी गलतियों को मान ले और गलतियों से सीख लेके आगे बढ़े। बट क्या हमारी गलती से हमें लॉस हुआ? द आंसर इज नो। मार्केट सुबह नीचे खुली, लेकिन एक बड़ी ग्रीन कैंडल खुली और बोली ट्रेडिंग विद तरुण के मेंबर्स प्लीज चेकआउट। लोगों ने 15,000, 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 और मे बी कॉस्ट के ऊपर अपनी ट्रेड को यहाँ पर सुबह सुबह हमने कट किया प्रॉफिट में और निकल गए। लेकिन क्या हम गलत हुए? बिल्कुल, क्योंकि हमने हम्बल होकर हाथ जोड़ के माफी मांगी कि ठीक है हम गलत है, माफी हम अकड़ते नहीं है कि हमारा एनालिसिस गलत कैसे हो गया। मार्केट ने बोला आई विल रिवॉर्ड यू और हमारे लॉस को काट के ग्रीन नंबर्स में ही निकाला। तो वी आर ग्रेटफुल टू द मार्केट कि मार्केट ने हमारे साथ ऐसा किया। बाद में मार्केट ने एक ये फॉल दिया जिसके अंदर कैलाशा स्ट्रैटेजी का ऊपर की तरफ 50 पॉइंट और 120 पॉइंट्स नीचे की तरफ कैलाशा स्ट्रैटेजी को यूज करके मॉर्निंग के अंदर लोगों ने बनाए। ये पैसा कैसे बना? लर्निंग के थ्रू। उसके बाद पूरा दिन मार्केट ना सुदामा की बाजी आई, ना ईगल की बाजी आई, ना रुद्रा की बाजी आई, कुछ नहीं किया। पूरा दिन मार्केट ने एक साइडवेज दिन बताया। बैंक निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी ने ये एक पैटर्न का कंस्ट्रक्शन किया जिसको हम बोलते हैं असेंडिंग ब्रॉडनिंग पैटर्न। मतलब ये पैटर्न क्या बनता है? आगे से छोटा होता है, आगे से जितना आगे जाता उतना बड़ा होता चला जाता है। एंड विद इन द पैटर्न इट हैज ऑल्सो मेड अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल, जिसका एक फेक आउट भी दिया, फेक आउट भी दिया। और इस फेक आउट पे हमने ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि ये फेक आउट जब हुआ था हम डीएमआई माता को चेक कर रहे थे और डीएमआई ने हमें बचा लिया। मैं हमेशा बोलता हूँ इस डीएमआई एक ऐसा इंडिकेटर है, ना केवल पैसा बनाता है, ये आपको रॉन्ग एंट्री लेने से भी बचाता है। और उसने हमारी इतनी मदद की कि आज हमने वो ट्रेड नहीं ली और बच गए। मार्केट ने ये जब ब्रेकआउट दिया है, इसका पूरा इसने नीचे की तरफ टारगेट दिया, जंप मारी, एक पुल बैक दिया और इसने दोबारा की तरफ एक और बनाया। तो दिस इज जीरो, दिस ए, दिस इज बी, दिस इज सी। वो छोड़ दीजिए, फिर निफ्टी के टारगेट दिए थे। चाहे हमारा गैप अप प्रिडिक्शन गलत हुआ, बट क्या जिन मेरे भाइयों ने लेवल्स को यूज करके पैसे बनाए, क्या उनके पैसे बने? मजा आया? बताना। पिन पॉइंट रेजिस्टेंस लेवल, ऐसे मार्केट डांस करते हुए रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे क्या बोला था? गैप अप होता है, कुछ भी होता है, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस मिलती है, कोई सेटअप मिलता है, ये बेरिश हरामी पैटर्न बना, नीचे की तरफ मार्केट आती है धड़ाम से सीधा पहला टारगेट। ये टारगेट के नीचे बोला था कैंडल क्लोज होती है। ऑफ कोर्स ये आपका स्टॉप लॉस और आपका टारगेट 1, टारगेट 2, गोल्डन लाइन के टचअप होने के चांसेस 90% थे और मार्केट ने वो फॉलो किया, बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया। हालांकि इस जोन के अंदर पैसा नहीं बना होगा, डिके बहुत ज़्यादा था, लेकिन मार्केट ने जब इस पर्टिकुलर पैटर्न को तोड़ के नीचे की तरफ तोड़ना शुरू किया, यहाँ पे लास्ट के मोमेंटम पे काफ़ी अच्छे पैसे बना के दिए। लास्ट में मैं अपने मेंबर्स के साथ यूट्यूब पे लाइव था, जो इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से एंड में शायद 3:15 के आसपास डिस्कनेक्ट हो गया था, लेकिन हाँ मज़े बहुत आए थे। यहाँ पर आके मार्केट ने इधर देखो, यहाँ पर डांस करना शुरू किया था। तो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको कि जैसे दूल्हे के दोस्त पूरा दिन शादी करते करते नाचते कूदते आते हैं और यहाँ पर लड़की जो दुल्हन की सहेलियाँ होती है रिबन कटाई के लिए बैठी होती है, ठीक है, रिबन कटाई के लिए बैठी होती है और दूल्हे यहीं पर थोड़े दिन डांस करने लग जाता है कि हम तो नहीं आएंगे, हम तो नहीं आएंगे। लेकिन क्या है, वो आते नहीं है? बिल्कुल आते हैं। आए, कटाई की, यहाँ से दूल्हा तो अंदर चला गया, लेकिन दूल्हे के दोस्त कहाँ जाते हैं? वापस। तो ये वापस गए कहाँ पर? पार्किंग में। पार्किंग में। तो दूल्हे के दोस्त रिबन कटाई के बाद पार्किंग में क्या करने जाते हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, ठीक है? कमेंट सेक्शन में बता देना। पार्किंग में वापस गए, पार्किंग में अपने आप को किया रिचार्ज, री एनर्जाइज, पावर गेन की, और उसके बाद वापस बारात के अंदर डीजे पार्टी मनाने आए हैं और यहाँ पर
धूम धड़ाका किया है। तो पुट वालों की पार्टी हुई है और यहाँ पर दोनों के दोस्तों ने बहुत अच्छा पार्टी कर दिया। एग्जाम्पल मतलब ओवरऑल मजा आया, इंडियन के अंदर जो मोमेंटम आपको देखने को मिला, ओवरऑल मजा आया। पुट साइड पैसा, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए पैसा बनना चाहिए, तो हमारा पैसा इधर बना है। एंड एंड के अंदर जो पैसा बना है वो बहुत अच्छा बना है। इनफैक्ट आपको बताऊंगा इस 40,400 की पुट मैंने खुद 1 रुपए पे बाई की थी। इट हैज मेड अ हाई ऑफ 11 रुपीज। रिटर्न ऑफ परसेंटेज खुद गेस कर लेना। आई मेड ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं ली थी, लेकिन जीरो हीरो एंड एंड में ली थी। यहाँ पर ये जो कैंडल्स बनी है उसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। होप आपका भी पैसा बना होगा गाइस। नेक्स्ट निफ्टी में भी, निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी लेवल्स को करते हैं डिलीट और नए लेवल्स बनाएंगे। एनालिसिस करके देखते हैं अब मार्केट का क्या हाल हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने एक कैंडल रेड बना दी है। तो यहाँ पर चलते हैं, डेली चार्ट के ऊपर आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी के क्या हाल है। यहाँ पर गाइस आज की जो कैंडल बनी है, दिस इज अ रेड कलर कैंडल। हम लगाएंगे बॉलिंजर बैंड। हमारे टारगेट बुलिश जरूर थे हैं, लेकिन इसने एक रेड कैंडल बना के सब कुछ खराब कर दिया। लेकिन अगर आप देखेंगे आज एफआईआई ने दबा के बाइंग की है, करीब करीब 12,000 करोड़ की बाइंग की है गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम नॉट, स्टूडेंट्स ने किया था ये देखिए 12,000 का बाई किया है, 12,770 करोड़ की। डीआई ने 2,000 करोड़ की, टोटल 14,000 की नेट बाइंग हुई है। तो आज रात को जो डेटा आएगा ना उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मजे आने वाले हैं देखने में। बहुत कुछ देखने को मिलेगा और अच्छा लगेगा। निफ्टी, निफ्टी के अंदर 9 कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल बनाई थी। आज इसने भाई क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे दे दी है, ये तो फिर स्यापा हो गया है। चंद का रूल मैंने बोला था 50% की एक्यूरेसी है कि करेक्शन होती है, ये मानने को तैयार नहीं हो रहा है। ये नीचे की जाने की तैयारी हो रही है और ये क्या हो रहा है ये देखो, ये पैटर्न क्या बोल रहा है, हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट रिटेस्ट। अब इसने क्लोजिंग इसके नीचे तो दे दी थी बकायदा, अब ये ऊपर जा रही थी, अभी दोबारा नीचे आ रही है। कौन से टारगेट के लिए, 16,786। तो मेरे लिए भाई एक मात्र जो उम्मीद है वो यही है कि करंट लेवल से दो दौड़की मार जानी चाहिए। जिस दिन मेरे को 17,260 के नीचे क्लोजिंग मिल गई, जो इस पूरी फ्लो का लो है, आई एम गोइंग बेरिश ऑफ कोर्स, आई विल बी बेरिश इंट्राडे के अंदर। तो जो भी है मामला बेरिश हो जाएगा बिल्कुल। ये टारगेट नीचे के टारगेट आएंगे, चाहे आप पोजीशन बनाओ जैसे मर्जी बनाओ। पोजिशनल ट्रेड मत लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इंट्राडे में खेलो, पैसे बचाने की कोशिश करोगे। मैं इंट्राडे के अंदर सेटअप जो ढूंढने वाला हूँ, बेरिश सेटअप ढूंढने वाला हूँ, मार्केट नीचे के लेवल देने वाला। और यहाँ से अगर ये घूमता है तो देखेंगे वही बुलिश टारगेट है, बोलिंजर बैंड का मिड बैंड टच करने के लिए जाना चाहिए इसको। टारगेट तो ऊपर के ही है। बैंक निफ्टी ऑन द अदर हैंड इसकी फिबोनाची की ट्रेड चल रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो इसकी फिबोनाची टूल की ट्रेड चल रही है। गोल्डन लेवल से इसने हमारा आज 50% से इसने रेजिस्टेंस भी लिया, 40,780 के आसपास के लेवल से इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। एक बात को याद रखना, मैं आपको अभी बताता हूँ, जिस दिन आपको 40,788 मोटा मोटा 40,800 के ऊपर डेली की क्लोजिंग रुक जाएगी, आप जो मर्जी हो जाए देख लेना एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी। क्योंकि 50% और 38% के बीच का जो रिश्ता होता है वो फायर का रिश्ता होता है। ठीक है, फायर के रिश्ते में क्या होता है गाइस, ये जो दूरी होती है ना, ये कभी साइडवेज से नहीं होती है। फिबोनाची की कभी भी देखोगे ना आप, 38 और 50 के बीच की जो कैंडल्स होती हैं वो साइडवेज कैंडल कभी नहीं होती है। हाँ, साइडवेज कब हो सकती है, रेजिस्टेंस के पास या सपोर्ट के पास, बीच में कभी नहीं। तो अगर ये तोड़ के निकलता है तो आपको यहाँ पर एक बड़ा ही फायरी मोमेंटम मिल सकता है। देखो यहाँ पर साइडवेज थी, यहाँ से एक ही कैंडल पूरा ले गई, ये एक कैंडल पूरा ले गई, यहाँ पर आके साइडवेज हो गए। लेकिन जब ये नीचे आया वापस एक ही फास्ट मोमेंटम के अंदर नीचे आया, जब भी इस जोन के अंदर आएगी ये फायर होके आएगी, यहाँ पर एक मोमेंटम आपको मिलेगा। सो अगर आपको 40,788 या 800 टू बी वेरी स्पेसिफिक कोई डेली कैंडल मिलती है 41,588 के लिए, चाहो तो पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो मेरे साथ, क्योंकि मैं डेफिनेटली एक बनाने वाला हूँ। हालांकि पोजिशनल ट्रेड इज नॉट एडवाइजेबल, बट मैं डेफिनेटली एक कॉल साइड पे पोजिशनल ट्रेड को इन्वाइट करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ, इफ इन केस दैट्स हैपनिंग। और इंट्राडे के लिए भी होल्ड करूँगा। ठीक है, अगर इंट्राडे के अंदर आ जाए तो बहुत बढ़िया, एंड उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। फाइनेंशियल निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो उसकी कैंडल भी बॉलिंजर बैंड से थोड़ी सी दूर है, लेकिन एक रेड कैंडल हुई है। क्या ये वापस से ये एक इम्पल्स वेव, करेक्टिव वेव और एक दोबारा से इम्पल्स वेव चलेगी, देखना है भाई। लो तोड़ते हैं, स्पेस बनाते हैं तो ठीक है, वहाँ पर स्पेस तो है नहीं, बॉलिंजर बैंड रोक लेगा, कितना कितना ही करेंगे मतलब। और मार्केट है
सारी सारी जड़ है ना एक ही चीज है, वो क्या है, इंडिया विक्स। ये देखो पूरा दिन तो कोई मोमेंटम देता नहीं है भाई, इंडिया विक्स कितनी गिरती जा रही है, 12.97 आ गई है। ये सही कैसे होगी? ये सही होगी एक बहुत बड़े बट शार्प, धीरे धीरे नहीं, शार्प फॉल की वजह से कम 3 से 5% की करेक्शन। मतलब इंडेक्स जब भी मार्केट जब भी नीचे गिरती है तो इंडेक्स बढ़ता है। सो शार्प फॉल इज नीडेड, और उसका करता धरता कौन है? 4 लाख प्लस प्लस की पुट पोजीशन जो एफआईआई ने ऑलरेडी बना रखी है, प्लस 1 लाख प्लस प्लस के जो उनके पास स्टॉक फ्यूचर पड़े हैं। ठीक है, लोग तो बोल रहे हैं स्टॉक फ्यूचर बाय कर रहे हैं क्योंकि मार्केट पोजिशनली बुलिश है, और होता भी यही है। मार्केट पोजिशनली अगर बुलिश रखनी होती है तो 1 लाख से ऊपर उनके पास है, वो पोजिशन फ्यूचर बाय करते हैं, चाहे वो इंडेक्स में जो कॉल पुट जो मर्जी खेलते रहो स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए वो बुलिश है तो स्टॉक फ्यूचर बाय करते हैं। लेकिन ये भाई ये असला भी काम आता है कि जिस दिन उन्होंने स्टॉक फ्यूचर इकट्ठे बेच दिए ना, पानी की तरह मार्केट झरझराती हुई गिर जाएगी। और दे ऑलवेज बाय की स्टॉक्स जिनकी वेटेज इंडेक्स के अंदर काफी बड़ी होती है, ताकि उन्हीं स्टॉक्स के अंदर ये भरमार कर सके। इस और इनके बेचने से पहले क्या पता लग जाएगा? इनके बेचने से पहले स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी हमें पता लग जाएगा कि मार्केट गिरने वाली है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स हैं, की स्टॉक्स, जैसे कौन से स्टॉक्स हैं आपके? स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, रिलायंस, ये सब एक नेगेटिव फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देंगे। तो इस वीकेंड पर मैं आपके लिए होली से पहले आपको एक एनालिसिस दे दूंगा स्टॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, ताकि आपको उसकी भी क्लैरिटी मिल जाए। और होली से याद आया गाइस, वी आर रनिंग विद आवर होली धमाका ऑफर ऑन आवर एप्लीकेशन, लर्निंग एप्लीकेशन। नाउ लर्निंग इज अवेलेबल फॉर एवरीबडी अप टू 80% डिस्काउंट गाइस। बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके ऊपर आपको 80% तक के डिस्काउंट जो है वो मिल जाएंगे। अप टू 80% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो 80% का डिस्काउंट सुदामा, यहाँ पर 71% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका डे ट्रेडिंग सर्टिफिकेशन भी आपको बेसिकली 54% का डिस्काउंट, 80% का डिस्काउंट। तो सारे स्टॉक्स आपके जो है 33%, 70%, 29%, 80% अलग अलग डिस्काउंटेड पे मिल रहे हैं। और दिस डिस्काउंट इज वैलिड टिल होली ओनली। इट्स अ कलरफुल इवेंट एंड आई वांट दैट your life also filled with lot of color. Plus हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है इस मनी मशीन बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। This is for 3,500 rupees, but it is available in only 1,500 rupees for first 75 students. आज मैं members के साथ पे YouTube पे live था। I asked them what is the price I should be keeping. So they have suggested me 4,000, 5,000 price for the strategy. But anyways, I have suggested 1,500, and they also suggested make them available. जो serious लोग हैं, make them available on a very smaller amount as well, somewhere around 1,500 to 2,000 rupees. मैंने मिनिमम प्राइस ले लिया 1,500, बट हाँ सीरियस कस्टमर्स, सीरियस स्टूडेंट कौन है जो उस पर अपना हाथ मार सकते थे? इफ़ यू आर सीरियस स्टूडेंट, 75 सीट्स आप में से आप एक बन जाओगे, ले सकते हो। तो बाद में मुझे मत बोलना कि भाई ये वो तो हाथ मारो, फटाफट ले लो, सीखो। ये इंट्राडे स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी है जो बैंक निफ्टी के अंदर काम आएगी। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर काम आएगी। और इसके अंदर आपको 3 मिनट और 5 मिनट के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, it is available in 2 languages. That means if you do not understand Hindi, English में भी है, और if you do not understand English, हिंदी में भी है। तो दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा। ठीक है, 3 मिनट 5 मिनट में काम करता है। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसका जो प्रीमियम है वो 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस को बाय करना है। इसका मतलब आप एक लॉट के साथ में भी ट्रेड कर सकते हो। लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये के अंदर आपका काम हो जाएगा अगर आप एक लॉट के अंदर भी ट्रेडिंग करते हो तो 8,000 से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसकी जो रिटर्न परसेंटेज है गाइस, रिटर्न परसेंटेज तो पूछो ही मत यार, 500% तक के रिटर्न आप बना सकते हो। मतलब वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, पूरा कुछ एक्सप्लेन करके रखा है। कुछ लोग ये मत सोचना इसमें 35 मिनट्स का वीडियो और इंग्लिश के अंदर 23 का क्यों है। 35 वाले में गाइस थोड़ा सा ज़्यादा एग्जाम्पल्स भी है, दैट्स वाई इट्स लिटिल एक्स्ट्रा। बट हाँ, लर्निंग दोनों के अंदर सेम है, यू डोंट नीड टू वरी। वॉच बोथ ऑफ देम। उसका एक्सेस आपको 1 महीने के लिए मिलेगा, तो आप बाय कर सकते हो। डोंट लीव इट और enjoy your courses which is available on the application ट्रेडिंग विद लर्निंग एप्लीकेशन। डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड के अंदर, आप ऐप स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर सकते हैं iOS ऐप स्टोर के अंदर। और अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। साथ के साथ मुंबई वर्कशॉप जो है वो भी
ऑन है, उसका डिस्काउंट 5 तारीख तक है, तो अगर मुंबई में फेस टू फेस आना चाहते हैं तो 5 तारीख तक उसको उसको भी कर लीजिएगा। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे ट्रेडिंग मास्टरी थोड़ा एडवांस में अगर बुकिंग कर पाए तो येस, 2 अप्रैल को ट्रेडिंग मास्टरी का वर्कशॉप शुरू हो रहा है जो कि ऑनलाइन रहेगा, बेसिक टू एडवांस स्ट्रेटजी सारी इंक्लूडिंग होगी, ठीक है। एंड इन दिस पर्टिकुलर दिस थिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, बट इसके अंदर भी कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा बोनस करने की कोशिश करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इट्स अवेलेबल ऑन 5,000 रुपीज अर्ली बर्ड डिस्काउंट, ये भी आप बुक कर सकते हो इन एडवांस ऑन दी एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन फैन कनेक्ट पेज, ठीक है। ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, डोंट मिस इट, ओनली होली टिल होली, एंजॉय होली, हैप्पी होली इन एडवांस गाइस, नेक्स्ट वीक है। मे लॉर्ड कृष्णा डिस्ट्रीब्यूट different colors, they may fill your life with various colors, and you have a brilliant life, colorful year ahead, or especially may Ma Lakshmi fill your bank accounts or trading accounts with color green more than color red, ठीक है। वो कलरफुल नहीं चाहिए, वहां पर हमें सिर्फ ग्रीन कलर चाहिए। तो ये है गाइस, अब यहाँ पर क्या हो सकता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट इज बेसिकली वेरी वॉलेटाइल, 2 दिन में कुछ और हो जाती है और फिर कुछ और हो जाती है, और इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम। इंट्राडे की ही मार्केट है, दिस मार्केट इज नॉट फॉर पोजिशनल ट्रेड अंटिल अनलेस आपकी पोजिशन ट्रेड कब शुरू हो जाएंगे, जब आपकी विक्स एटलीस्ट 16 चली जाए, 16 चली जाए, विच इज़ लाइक 3% और 4% इंक्रीज, वो एक करेक्शन फॉल के बाद में ही आ सकता है। लेट्स सी कि क्या होता है, किस तरह से होता है। मैं क्विकली आपको एक लेवल्स दे देता हूँ, इनको डिलीट करके 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, कल के लिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। कल की जो मार्केट रहने वाली है गाइस, साइडवेज रहने वाली है। मेरा एडवाइस रहेगा उन लोगों के लिए जो सेफ ट्रेडर हैं, कल का ट्रेड छुट्टी ले सकते हो, क्योंकि मार्केट में पॉसिबिलिटी हाई है कि आपको कोई ट्रेड ना मिले, या अगर ट्रेड मिले भी तो स्टॉप लॉस हिट होने के बहुत चांसेस है। मैं कल छुट्टी लेने की सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग नॉट टू ट्रेड टुमारो, लेट्स सी हाउ मच आई कैन होल्ड माई सेल्फ बैक, सो आई एम नॉट गोना ट्रेड टुमारो बिकॉज फ्राइडे है, नेक्स्ट वीक फेस्टिवल ऑफर वो भी है, और प्लानिंग करेंगे फेस्टिवल की, रादर देन बेसिकली सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द ट्रेड फॉर द होल डे। तो जो पोजिशनल चल रहा है वो पोजिशनल चल रहा है, और कुछ नहीं करेंगे। पोजिशनल ट्रेड की बात करें तो हमारी, आपको पोजिशनल ट्रेड भी कराते तो हमारी एक और स्ट्रैटेजी बन रही है। अरे ये तो लॉस में चले गए, ओके, मार्केट में जो लास्ट में फॉलो हुआ है इसके अंदर ये लॉस में आ गए हैं। लेकिन हाँ, जेके सीमेंट गलती हो गई थी गाइस हम से बहुत बड़ी, पता नहीं क्यों जेके सीमेंट यहाँ पर देखो मेरी क्लोज दिखा रहा है, शायद मैंने इंट्राडे के अंदर ट्रेड ले लिया था। दिस ट्रेड वाज टेकन ऑन 2837, ठीक है, और 50 रुपये इन्होंने उस दिन नेगेटिव बंद किया। आज ये गैप अप हुआ है, और भाई साहब देखो 2866 चला गया, तो सुबह मुझे दोबारा लेना पड़ा, क्योंकि उस समय शायद मैंने गलती से ले लिया था, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता था, कम से कम, ज़्यादा नहीं, 15 से 16 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होता था इसके अंदर, लेकिन 7 हज़ार ही हुआ है। बट एक बात आपको यहाँ पर देखनी है, आज मेरा 10वां दिन था इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए इस अकाउंट के अंदर, और 1 लाख रुपये हम ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। रनिंग प्रॉफिट इज 2,000 रुपीज़ लॉस, बट 1 लाख का प्रॉफिट ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। बाकी ट्रेड्स के अंदर भी प्रॉफिट या स्टॉप लॉस जो भी होगा आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। चलो फास्ट आपको लेवल दे देता हूँ। बन गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर साइडवेज मार्केट के पूरे पूरे चांस है, और ये बड़ी जोन बनी हुई है। पर एक रेंज आपको देना चाहता हूँ, जो रेंज के ऊपर या नीचे जो कुछ होगा यहीं पे होगा। 40,674 आपका पहला नंबर है, और 40,209 एक रेंज है कल के लिए। इसके ऊपर हम बाइंग की पोजीशन बनाने की क्रिएशन करेंगे। 40,956 आपका पहला टारगेट रहेगा, और 41,130 दूसरा टारगेट रहेगा। नीचे की तरफ 40,027 आपका पहला टारगेट, और नीचे की तरफ 752, ये लेवल मैं आपको दे दूंगा। हाँ, और एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया, वो ये जो फॉल हुआ है ना, इसी कहाँ से हुआ है, सदाबहार लेवल लेवल याद है जो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं। इस सेल की जोन थी, मार्केट ने एक बार फिर से इसी सेल जोन से रिजेक्शन मार के नीचे की तरफ सेलिंग आई, और नीचे की तरफ निफ्टी के जो सदाबहार लेवल है वो क्या बोल रहे हैं, ये जो मार्केट बंद हुई है ये कहाँ बंद हुई है, ये बाय लेवल पे बंद हुई है। पहले भी एक बार तोड़ा था, नीचे से सपोर्ट लेके आया है, 2 जोन बनी हुई है, ये भी बाय बाय की सपोर्ट है, ये भी बाय बाय की जोन है। ये दोनों बाय की जोन है, निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इन दोनों दोनों जोन के ऊपर आपके बायर्स बैठे हुए हैं, ये इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने देंगे। और उसने बनाया भी फॉर्मेशन डब्ल्यू फॉर्मेशन टाइप का है। कल निफ्टी अगर ऐसे तोड़ के इसको ऊपर निकलती है तो दोबारा से इन लेवल को अचीव करने की कोशिश करेगी। दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर भी इसने ये काम किया था, हर रोज ऐसे ही करता है, डब्ल्यू बनाता है बंद हो जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर डब्ल्यू बनाता है फिर बंद हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसने डब्ल्यू बनाया था नीचे गया, लेकिन हाँ ये दो कल भी ऐसे किया था, आज भी इसने ऐसे किया।
कल अगर ये वाला लेवल तोड़ के निकलता है तो बहुत ऊपर अच्छे तरीके से निकल सकता है। इन सदाबहार लेवल को भी निकाल के रखना है। फिबोनाची के सदाबहार लेवल है और एक जो नंबर है 17,250, 17,250, उसके नीचे निकलता है तो 250 पॉइंट का फॉल है। आंधा ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, 250 पॉइंट कहीं नहीं गए, कोई चिंदी चोरी नहीं है। इसके नीचे ये सीधा, इसके नीचे सीधा सीधा। अभी तो चलो ये जोन के अंदर है, यहाँ पर लेवल्स है नीचे आने के लिए। ये एक बाइंग जोन है, नेक्स्ट बाइंग जोन। देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये बैंक निफ्टी के लेवल हो गए। निफ्टी के लेवल देख लेते हैं साइडवेज। कल भी आज आपका क्या रहेगा, बाइंग 17,400 के ऊपर बाई का पोजीशन बनाएंगे। 17,496 आपका पहला टारगेट और दूसरा टारगेट रहेगा 17,549। नीचे की तरफ 17,270 आपका पहला टारगेट, उसके नीचे 17,218 और उसके नीचे 17,133। कल के लिए मेरी मानो तो एक अलर्ट लगा लो, 17,400 के ऊपर जाएगा तो 17,270 के नीचे जाएगा तो दैट मीन्स 17,400, 17,270। बिलो दिस एंड अबव दिस ओनली बाय, आफ्टर दैट बिटवीन इज अ नो ट्रेडिंग जोन। छोड़ दो, कुछ नहीं करना। इस जोन पे आए तो सेल करो, इस जोन पे आए तो बाय करो। मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहेगी। क्या करना है, यहाँ पर सेल करना है, यहाँ पर बाय करना है, दोनों रहेगी। आज भी आपको एक रेंज बताई थी, कौन सी, 40,800, ठीक है, ऊपर की तरफ, एंड 40,400 नीचे की तरफ। तो इसका पुट, इसका कॉल, ठीक है, ये दोनों मैंने सेल कराया था इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज लाइव विद पीपल एंड इट हैज गिवन अ गुड प्रॉफिट। कब काटते हैं गाइस, ये काटते हैं 2:45, 2:45 या 2:30 के आसपास निकाल देते हैं, या 2 बजे भी निकालते हैं लोग। उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। इनफैक्ट वही तो ये 10-12 रुपए तक चली गई है। लास्ट में चली चाहिए जीरो हीरो बनी थी, 1 रुपए तक चली गई थी। 40,400 1 रुपए हो गई थी। ये तो जीरो हो गई, 4800 भी जीरो हो गई, 4400 भी जीरो। ठीक है, और दोनों के दोनों जीरो हो गए। अच्छे खासे पैसे मिले दोनों के सिनारियों में। ठीक है, ये हो गया। तो इन दोनों को आप लेवल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से आप शेयर ले सकते हो। और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस क्या ही किया है, फटाफट झटाझट ज्वाइन करो। 4,000 के आसपास हो गए, पर डेफिनेटली जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद अरुण, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट के अंदर। कल का मार्केट तो बोरिंग है मोस्ट प्रॉब्ली। लेवल टूटे तो मूव आएगा, नहीं कल, लेकिन स्कैल्पिंग कल भी चलेगी। ये जो स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाई है, ये फ्राइडे को भी चलेगी, कल भी ये मूव आपको देगी। तो आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। एप्लीकेशन के अवेलेबल है। फॉर फर्स्ट 75 स्टूडेंट इट्स ओनली हाफ प्राइस। After that, it will be available in the full price itself. So be amongst the first 75 students, and trust me, 30-35 students already buy कर चुके हैं। I'm not too sure ये कब बंद हो जाएगा। तो सिस्टम पे ऑलरेडी मैंने 75 स्टूडेंट का अलर्ट लगा रखा है, और the discount will be automatically over once the 75 students are gone. 35 students are already taken it, so half of the seats are gone. What are you doing? Grab it. फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys in the market. Have a wonderful evening.